इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना के करीब डिमोना इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसी फैक्ट्री जो फर्टिलाइजर्स बनाती थी डायरेक्ट हिट हुई है ईरान की मिसाइल। पहले एक सीसीटीवी फुटेज ये देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी हां, देख लीजिए मिसाइल की स्पीड देखिए। कोई माई का लाल इस हमले को नहीं रोक पाया, इस रॉकेट को नहीं रोक पाया। दोस्तों इसके बाद डिमोना इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे ज्यादा सिक्योर इलाका कहलाता था बजा दिया गया है। देखिए ये वीडियो तब आए हैं जब इजराइल ने अप्रूवल दिया है कि हाँ दिखा दो दुनिया को कि हुआ है हमला हमारे यहां। ठीक, इसके अलावा कई रॉकेट, कई मिसाइल इजराइल के आसमानों में दिन में भी नजर आए हैं। देखिए अरे द वाशिंगटन पोस्ट सुने हो ना, अमेरिका का बहुत टॉप लीडिंग अखबार है। लिखता क्या है पता है? ये देखिए, द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ईरान के मिसाइल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद रही हैं, तबाह कर रही हैं। रिसेंटली हालिया जो इजराइल के ऊपर ईरान के हमले हुए और जो तबाही मची, इससे साफ लग रहा है कि इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम चरमरा गया है और वो जो भौकाल था, वो जो एक यकीन था डिफेंस सिस्टम पर, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल के इंटरसेप्टर और दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई ये बात किसने लिखी है? द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखी है। अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है। सोचिए, एक वक्त यही अमेरिका इजराइल ईरान को सबसे कमजोर कहते थे, आज सुपर पावर अंधभक्तों के फादरलैंड को और उधर दादरलैंड, इनका जो दादा है डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को सेम टाइम पर बजा रहा है। गजब बेइज्जती है। डर सबको लग रहा है, गला सबका सूख रहा है, कोई जंग में कूदना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, ट्रंप पूरा नंगा हुआ पड़ा है, धमका रहा है, जिद कर रहा है, टैरिफ की धमकी दे रहा है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हम अपनी फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेशनल फौज के साथ भेजने को तैयार हैं, लेकिन जंग खत्म होने के बाद। बस हवा निकल गई। अमेरिका के पेंटागन ने डिफेंस कंपनियों को वार्निंग दी है कि जल्दी जल्दी डिफेंस रॉकेट, इंटरसेप्टर और मिसाइल और हथियार बनाओ। समझ रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के हथियार खत्म होने लगे हैं। इस वजह से ये डील की बात चल रही है। अल्लाह ईरान को मजबूत रखे और ईरान बातचीत न करे और इतना बजाए कि पूरी दुनिया के सामने दोनों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े। लीजिए यूएन की भी सुनिए। यूएन राइट काउंसिल ने किया है डिमांड कि ईरान पैसा भरे जो उसने गल्फ देशों पर हमला किया है। बहुत बढ़िया। गल्फ देशों पर कहां किया भाई? गल्फ देशों ने जो अपनी जमीन अमेरिका को दी हुई है और उस जमीन पर सारी फैसिलिटीज, सारे हथियार, डिफेंस सिस्टम जब अमेरिका के लगे हुए हैं तो नुकसान तो अमेरिका का हुआ। ठीक, अब ये बताओ अमेरिका का नुकसान हुआ, अमेरिका के लिए कह सकते हो आप कि अमेरिका को जो मुआवजा है ईरान दे, लेकिन यहां पर एक पेच ये है कि ये जंग शुरू किसने की? सबसे पहले हमला अमेरिका ने किया। ये जंग जबरदस्ती ईरान के सर पर ला दी गई। तो यहां देखिए यूएन की औकात, यूएन तक ईमानदार नहीं है, क्योंकि भाई हर जगह अमेरिका इजराइल बैठा है। उधर ईरान ने इजराइल का एक ड्रोन खुदिस्तान के इलाके में मार गिराया है। भाई ब्रिटेन का अखबार तो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। देखो भैया क्या हालत हो गई है। ब्रिटेन के अखबार ने एक कार्टून बनाया है जिसमें देखा जा सकता है
कि डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं कई देशों के साथ, और नीचे वाले फ्रेम में भी डोनाल्ड ट्रंप है, इस साइड भी और सामने भी, हर फ्रेम में डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये मजाक उड़ाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। ये वही वाला मजाक है जिसमें IRGC के ऑफिशियल ने बयान दिया था, आकर कहा था कि ट्रंप, तुमको लग रहा है कि तुम हमसे बात कर रहे हो, तुम अपने आप से बात कर रहे हो, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया ही बात नहीं कर रही है। द गार्डियन ने क्लियर कर दिया है कार्टून बनाकर कि डोनाल्ड ट्रंप अंधेरे में है, ससुरा अपने से बात कर रहा है, कोई इससे बात नहीं कर रहा है। भाई, ईरान की न्यूज एजेंसी से ईरान के ऑफिशियल ने बड़ी खतरनाक बात कही, मेरा तो दिल यहां खुश हो गया। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि हम जब तक हमला करेंगे जब तक हमारे गोल अचीव नहीं हो जाते, और हमारे जो हॉस्टाइल हैं, यानी जो देश उसके हमारे दुश्मन के साथी हैं, उनको हम जब तक तोड़ नहीं लेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो नुकसान हुआ है जब तक उतना नुकसान उनका नहीं करेंगे हम जंग बंद नहीं करेंगे। एक ऑयल टैंकर जो थाईलैंड का था बड़ा रोया धोया, कई दिनों से परेशान था, ईरान के आगे गिड़गिड़ाया तो ईरान ने अब उसे जाने दिया है। ईरान ने कंफर्म किया है कि उसने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्टारलिंक इलीगल तरीके से चला रहे थे। हमने स्टारलिंक को भी डिसमेंटल किया है और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आदत से मजबूर, फितरत का वही अमेरिका, वही इजराइल। ईरान ने बताया है कि तेहरान में रेस्क्यू टीम जो मलबे से लाशें निकाल रही थी, उनके ऊपर ही इजराइल अमेरिका ने हमले किए हैं। सोचिए, सुपर पावर मोदी के दोस्त का एक अकेले ईरान ने हाल क्या किया है। पता है हाल क्या किया है? अमेरिका कह रहा है कि यूरोपियन कुछ दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसा साथ दे रहे हैं कि साला नाम नहीं ले पा रहा है उनका कि कौन साथ दे रहा है। आगे सुनिए, कहता है अमेरिका, गवर्नमेंट कह रही है अमेरिका की यूरोपियन कंट्री साथ दे रही है हमारा, लेकिन हमें और साथ की जरूरत है। आज जो अपने आप को सुपर पावर कहता था उसको और ज्यादा साथ की जरूरत है। ये है सुपर पावर। आथू भाई, द इंडिपेंडेंट सुना है ना, बहुत बड़ा अखबार है। मैं रेफरेंस भी आपको दुनिया के ऐसे अखबारों से दे रहा हूं कि कितना बड़ा सुअर आ जाए इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि ये झूठी बात है। हालांकि खबर छपने से पहले मुझे पता होता है, क्योंकि हमारे सोर्स वही हैं जहां ये खबर छापी जाती है। देख लो इंडिपेंडेंट क्या लिखा है। ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं कि जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ये डोनाल्ड ट्रंप, और आप सुन चुके हैं इस बात को कई बार, खुद मैंने उनके बयान आपको सुनाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं जंग खत्म होने वाली है बहुत जल्दी ही, लेकिन ईरान की तैयारी मैराथन की है, यानी लंबी जंग के लिए ईरान तैयार है। पूरी दुनिया ने मेडिटेरियन सी के करीब अपने जो हो सकते हैं हथियार तैनात किए हुए हैं, जिसका आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। ग्रीस ने 4 फाइटर जेट F-16 तैनात किए हुए हैं, 2 वॉरशिप। फ्रांस ने 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा एक युद्धपोत। जर्मनी ने 1 डिस्ट्रॉयर तैनात किया हुआ है। नेदरलैंड ने भी 1 डिस्ट्रॉयर, यूके ने भी 1 बैटलशिप और यूरो फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं ब्रिटेन ने, और 6 F-35 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने 2 वाइल्ड क्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर, इसके अलावा मर्लिन MK2 हेलीकॉप्टर। इटली ने 1 युद्धपोत और उसमें 160 फौजी। इसी तरह से स्पेन ने 1 डिस्ट्रॉयर तैनात किया हुआ है। ये देखिए, ये यूरोप के लोग हैं, यूरोपियन देश हैं, इन्होंने भाई कितनी भारी मात्रा में समुद्र में तैनाती की हुई है, लेकिन अभी भी इनकी किसी की औकात नहीं है कि ईरान के सामने आ जाएं। भाई, अब आप जो तस्वीर देखेंगे वो इजराइल के पूर्व मोसाद के हेड की है। हंडाला ईरानियन हैकर ग्रुप ने उनका डेटा हैक कर लिया है और उनकी तस्वीरें जारी कर दी है। ये देखिए, ज्यादा फोटो नहीं दिखा सकता, आपत्तिजनक भी तस्वीरें हैं, लेकिन ये हंडाला ग्रुप ने हैक करके इजराइल के सर में दर्द कर दिया है। इजराइल की हालत कितनी पतली हो गई है इसी बात से आप समझिए कि 4 लाख जो रिजर्व के सैनिक थे इजराइल के,
उनको बुला लिया है कि भैया जल्दी आओ, लंका लगी पड़ी है। हजरात 46 सालों में ईरान की जीत नहीं तो क्या है ये भाई, 46 साल में पहली बार ईरान का तेल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 46 साल में सबसे ज्यादा तेल इस समय ईरान बेच रहा है। जो अमेरिका के अंदर पोल करवाए गए हैं उसमें पता चला है कि अमेरिकियों को टेंशन ये है, ये जंग वक्त से बहुत आगे बढ़ चुकी है, इतनी लंबी जंग नहीं चलनी चाहिए थी, ना उन लोगों को उम्मीद थी कि इतनी लंबी जंग चलेगी। और वहां अमेरिका के लोगों को गैस के दामों की चिंता है, जो लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए डेटा और ग्राफ, बात की बात है, आपको कल की एक रिपोर्ट याद होगी, मैंने टाइम भी बताया था कि इस टाइम सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, लेकिन इस वक्त शांति है। लोग कहते हैं ना भाई हर 5 मिनट में अपडेट दो, मैंने इस पर जवाब दिया था। लीजिए अब सबूत आ गया है मेरी बात का। ये देखिए भाई, ईरान जो सबसे ज्यादा यूएई पर हमले कर रहा था, भाई यूएई पे हमले उसने बहुत कम कर दिए हैं, यानी अरबों पर, तमाम अरबों पर ईरान के हमले कम हो चुके हैं। और वो जो है वैसे ही जैसे वो इजराइल पर कर रहा था रुक रुक के, वो इजराइल पर कर रहा है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस बड़े अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इससे पहले जो अपडेट आए हैं वो भी देख लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।